यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है फील्ड विल्टेड फल और डी वाटर। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है एक्स की वैल्यूज। वो हमारे पास क्या कहते हैं कि डू द डेटा स्ट्रांगली इंडिकेट दैट मिल्क यील्ड इज लेस विद डी वाटर अल्फा देन विद द फील्ड विद विल्टेड। अब हमारे पास क्या है कि लेस की बात हो रही है, ठीक है। हमें ना तो इधर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज गिवन है कि जी आपके पास टोटल कितनी है 12 या 13 वैल्यूज हैं आपके पास, एक्स गिवन है और हमें कुछ भी नहीं गिवन। सबसे पहले बात तो स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास हाइपोथेसिस की, जी डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा नॉन है, अननोन है, वो तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दी हाइपोथेसिस। आपको पता है कि आपके पास टू हाइपोथेसिस होते हैं, एक अल्टरनेटिव होता है, एक नल हाइपोथेसिस होता है। आपको क्वेश्चन में हमेशा H1 गिवन होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टूडेंट्स गिवन होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वो कहते हैं डू द डेटा स्ट्रांगली इंडिकेट द मिल्क यील्ड इज लेस विद, लेस की बात हुई, यील्ड इज लेस विद दिस वन, कंपैरिजन जिसके साथ हो रहा है वो कह रहे हैं वो लेस है। तो स्टूडेंट जब लेस की बात आ रही है तो इट्स मीन कि आपके पास μ2 जो है वो लेस देन है μ1 से। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि μ2 माइनस μ1 एंड लेस देन 0, क्योंकि लेस की बात आ रही है आफ्टर डी वाटर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर इसके हम ऑपोजिट लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस वन। ये हमारे पास बन जाते हैं दो हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस से रिलेटेड आई थिंक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास आ जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्टूडेंट आपको गिवन है इन द क्वेश्चन, जो कि क्या है अल्फा 0.05। अगर ना भी गिवन हो तो आपने 0.05 ही लेना है। देन थर्ड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेस्ट स्टैटिस्टिक। प्रीवियस अगर आप एग्जांपल देखोगे ना तो वो आपने मस्त देखनी है, आपको इनका ना कंपैरिजन पता चल जाएगा। वहां पे आपको S1 S2 गिवन था स्टूडेंट, जहां पे आपको S1 S2 गिवन नहीं है बल्कि आपने खुद फाइंड करना है। फिर सबसे पहले बात आ जाती है कि क्या n ग्रेटर देन 30 है या n लेस देन 30। आप यहाँ पे देखोगे टू पॉपुलेशन जो गिवन है उसमें हमारे पास क्या है N1 है एंड N2 है। N1 हमारे पास 13 है, N2 हमारे पास 12 है। अच्छा स्टूडेंट जब ये भी हमारे पास क्या हो कि लेस देन 30 हो, सिग्मा भी हमारे पास क्या है अननोन है, हमने खुद फाइंड करना है, देन वी यूज द टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे लगेगी आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है अभी सिर्फ और सिर्फ मैं वो लिख रही हूँ, बाकी मैं कैलकुलेशन आपको समझाती हूँ। ये मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिख रही हूँ। यहाँ हमारे पास आ जाना है टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इनकी आएंगी ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हमारे पास क्या होगी N1 प्लस N2 माइनस 2। और ये कैसे आया आपको पता है, N1 माइनस 1 होता है, N2 माइनस 2 का। तो N1 प्लस N2 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो ये ऐसे आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाती है कैलकुलेशन की बात। तो कैलकुलेशन हमारे पास जरा सा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि जी हमने कैसे सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास फार्मूला है, अब आपको पता है मीन फाइंड करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मीन का क्या फार्मूला होता है, मीन आपके पास होता है अगर एक्स बार 1 के लिए कह रहे हो एक्स बार 1 डिवाइडेड बाय N1 एंड एक्स बार 2 के लिए समेशन ऑफ x2 एंड N2, ये मीन हमारे पास आ जाएगा। और इसमें हमारे पास क्या होता है x1 की जितनी भी वैल्यूज है उनका सम करेंगे डिवाइडेड बाय n। अब वैल्यूज आपको गिवन है, मैं सम करने का मेथड बता दूंगी आपको। साथ में आपको मैं एक और बता दूं कि जो SP है, ठीक है, इसको हमने किस तरीके से फाइंड करना है। जो हमारे पास फार्मूला है SP, इस फार्मूले को हमने कैसे सॉल्व करना है इसका भी मैं आपको मेथड बता दूं, फिर मैं आपके साथ जो कैलकुलेशन है वो डिस्कस करती हूँ। टेस्ट स्टैटिस्टिक में लेकिन सिर्फ स्टूडेंट आपने मेंशन फार्मूला ही करना है, जो ये नेक्स्ट स्टेप होगा ना ये कैलकुलेशन में करना है। अब SP का जो फार्मूला है ये आपने कैलकुलेशन में ही लिखना है और वही आपने डिस्कस करना है, बट मैं इस वजह से कि आपको साथ साथ समझा लूं इस वजह से मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। अच्छा ये फार्मूला आपने याद रखना है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट आपके पास है फार्मूला, और अगर आप ओपन करते हो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार 1 को, तो आपके पास ये कैसे आएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास आएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स बार 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1।
और सेम अगर आप यहाँ 2 लगा देते हो तो सिर्फ ये साइन 2 का चेंज होगा, बाकी आपके पास सेम रहेगा। अब स्टूडेंट जो कैलकुलेशन है वो जरा लेंथी हो जाएगी, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ बुक में, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो साथ साथ दूर होती जाए। अब स्टूडेंट आप देखिए, आपको x1 गिवन था, x2 गिवन था इन द क्वेश्चन। अब आपने उनका लेना स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लेना? क्योंकि आपको जहां पे समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार लेना है ना, वहां पे आपको जरूरत पड़नी है इन द कैलकुलेशन। ये टोटल सम आप देख लें, ये मैं सिर्फ इस तरह से शो करवा रही हूँ क्योंकि अगर मैं मेथड समझा भी दूं तो कैलकुलेशन में आप कहीं ना कहीं गलती कर जाते हो और फिर आप लिख रहे होते हो कि मैम आप चेक करें कि आपने कहीं मिस्टेक किया। तो स्टूडेंट मेरी तरफ से मिस्टेक नहीं है, बिकॉज मैं आपको सिर्फ मेथड समझा रही होती हूँ, बाकी ज्यादातर मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखी होती है कैलकुलेटर से या बुक से पढ़ा रही होती हूँ, तो मुझे ज्यादा चांसेस होते हैं कि मेरा आंसर ट्रू होगा, बिकॉज मैं स्टूडेंट्स को भी बार बार रिपीट कर रही होती हूँ। तो आपने अपनी कैलकुलेशन चेक करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी अपनी कैलकुलेशन करते हुए रॉन्ग आ रही होती है और फिर वो उनको कंफ्यूजन हो रही होती है, और जब मैं बार बार चेक करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि जी मेरी कैलकुलेशन ठीक है और आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग है। तो ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं कैलकुलेशन, तो प्लीज आप कैलकुलेटर यूज करें और बड़े ध्यान से करें। टाइम थोड़ा ज्यादा ले लें लेकिन ध्यान से क्वेश्चन करें। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्या होता है, एक्स बार 1 हमारे पास आ जाता है जी समेशन ऑफ एक्स बार x1 डिवाइडेड बाय n1। आपके पास समेशन ऑफ x1 आपको गिवन था, आपने उसका सम लिया, n1 आपको गिवन है। सेम इसी तरह समेशन ऑफ x2 आपको गिवन है। अब स्टूडेंट जो मैंने आपको फार्मूला बताया कि जी SP का ये फार्मूला है और इसके लिए आपने ये ओपन करना है फाइंड करने के लिए वैल्यू। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें, इन्होंने ये ओपन किया इसको, समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1। अब ये भी सम आपके पास मौजूद है, इसका सम भी आपने प्रीवियस लिए, तो उसकी जगह सम लिखो, n1 की जगह 30 लिखो, आपके पास सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सेम ये सेकंड के लिए करना है, और ये दोनों जब आएंगी वैल्यूज तो आपने इनको पुट कर देना है। पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 8.36। तो मैं स्टूडेंट आपको अब सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज में जो है वो वैल्यूज पुट करवाती हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन जो मैंने आपको बुक पे ही समझा दी है, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन अगर किसी किस्म की है तो वो दूर हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला गिवन है टी डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये आपको पता है हम टी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास सिग्मा अननोन था और एन जो था वो लेस देन 30 था, तो ये हम लगा रहे हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग हमें गिवन है, अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो वैल्यूज हमारे पास 42.25, ये ऑलरेडी मैंने भी आपको दिखाई है, वहां से है आपके पास वैल्यूज, आपने सिर्फ और सिर्फ पुट करनी है। 8.36 आपके पास आ गया, 13 प्लस 1/12। जब इसे सॉल्व करोगे ना तो आपके पास ये आएगी दिस वन, ये फार्मूले के लिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक और मिस्टेक करते हैं, जब पेपर चेक आ रहे होते हैं तो जो SP की वैल्यूज आ रही है ना उसके साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या तो वो भूल जाते हैं या उनसे बाय मिस्टेक जल्दी में गलती हो जाती है। तो स्टूडेंट जो आपने कंपैरिजन करने हैं वो टी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले में पुट करके ही करोगे ना, तो आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन में फुल पहले वैल्यूज पुट करनी फिर कंपैरिजन करना है। अब ये आ गई कैलकुलेशन। क्रिटिकल रीजन जो है आपने जो फाइंड करना है, अच्छा क्रिटिकल रीजन में आपने टेबल वैल्यू देखनी होती है। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, F डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या Z डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, विद डिग्री ऑफ फ्रीडम उनकी जो वैल्यूज हैं वो देखने का जो मेथड है वो मैंने आपको करवाया हुआ है इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में, वहां आप जाकर देख सकते हो। जहां पे जो हमारे पास टेबल वैल्यू आएगी ना, जब आप टेबल से चेक करोगे, आपको मेथड मैंने बताया वो आप वहां से जाके चेक कर लेना, वो आएगी -1.714। अब कैलकुलेशन भी हो गई है, हमारे पास क्रिटिकल रीजन है। अब हमने फाइंड करना है जी कंक्लूजन हमारे पास क्या आ रहा है आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन, व्हाट वी हैव द रिजल्ट, ये हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द ग्राफ, ठीक है, और लेस देन की बात हो रही है, नेगेटिव की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपने लगानी है टेबल वैल्यू, एंड टेबल वैल्यू हमारे पास क्या है -1.714 हमारे पास जो है इट्स अ टेबल वैल्यू, इट्स अ रिजेक्शन रीजन यानी इट्स ऑल इज द एक्सेप्टेंस रीजन। अब आपने देखना वैल्यू कहाँ पे फॉल कर रही है, स्टूडेंट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कहीं फॉल कर रही है, तो इट्स मीन के वैल्यू फॉल इन द एक्सेप्टेंस रीजन नॉट इन द रिजेक्शन रीजन, सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हम क्या लिखेंगे, सो वी एक्सेप्ट H0 एंड रिजेक्ट H1। तो ये एग्जाम्पल थे स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल करवाने का मेरा मकसद क्या था कि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार जो है
वो S1 गिवन होगा, बल्कि समटाइम्स आपको x की वैल्यूज गिवन होती हैं और ये तमाम कैलकुलेशन और ये जितनी भी मेहनत है ये आपको खुद करनी पड़ती है। पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो आई होप आपको इस मेथड की समझ भी आई होगी। नेक्स्ट जो स्टूडेंट मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी ना, वो भी टी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगी, सेम फार्मूला होगा, लेकिन उसमें अगर आपको S1 एंड S2 गिवन है तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, वो मेथड जो सॉल्व करने का तरीका होगा इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगी। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।